आप लोग अगर सोचें कि बैज लगाना इतनी सरल चीज ऐसी नहीं है। जिस बैज को आप लगाए ना वही आपकी खोपड़ी तोड़ेगा। मैं नहीं चाहती, मैं नहीं तोड़ती, समझे ना। और ये बैज कोई कम चीज नहीं है, एक विग्रह है, इसका एक कोएफिशिएंस है। मतलब ये कि इसमें से चैतन्य बहता है। वही चैतन्य गोल घुमाकर आपका अगर गला घोटे तो आप कहेंगे माँ मैं तो बैच लगाए सो रहा था, फिर ऐसे कैसे हो गया, मुझे क्यों। वो जो बैच था ना वही निकल के आया, खोपड़ी आपकी तोड़ दी। तो इसलिए बैच मत लगाओ, और लगाना है तो उसके योग्य रखो। आजकल सबको ये कि वहां हमें बैच दो, गले में वो ये है, हम गले में पहनेंगे वो लॉकेट। भैया पहनो और संभल के, समझे ना। मुझ पे उसका दोष मत लगाना कि माँ मैं ये पहन के गया था तो भी फिसल पड़ा और पैर टूट गया, तो उसी ने फिसला तुमको। इसको पहनो मत। और पहनना है तो अपनी उतनी पात्रता होनी चाहिए, अपनी योग्यता होनी चाहिए। अगर वो योग्यता आप में नहीं है तो ये ईसा मसीह से भगवान बचाए रखे। और गणेश जी तो उससे भी बढ़ के हैं, वो तो लेफ्ट हैंड ही में पर, इसलिए हमें एक ऐसा मार देंगे तो मैं क्या करूं उसको। और साहब उनकी तो वो कोई मेरी सुनते, अब तुमने जब पहन ही लिया तो वो कहते ले पहनो। और तो इस बैच को पहनना या इस पेंडेंट को पहनना, अंगूठी को पहनना, बाबा रे बाबा बहुत संभाल के रहे। आप बाथरूम जाते हैं तो उसको अलग उतार के रखो, इसको बहुत संभालो। मेरे बालों का भी मैंने बताया लोगों से कि इसको भाई मेहरबानी करो, ये बाल जो है ये यम के दिए हुए बाल है, अब वो इसके पीछे रहता है। तो आप मेहरबानी करके ये बाल वाल जो है इनको कहीं मिल जाए तो वो मुझको वापस कर देना। इसको मैं नहीं चाहती कि तुमको कोई तकलीफ हो, मैं माँ भी तो हूँ, पर ये लोग तो नहीं ना तुम्हारे बाप माँ, ये लोग तो तुम्हारे भाई लोग हैं और डंडा लिए घूमते हैं आपके पीछे में। इसलिए समझ लीजिए कि सहयोग में आप आए हैं, वो बड़ा आराम है, आनंद है, भजन हो रहा है, और फिर डंडा कहाँ से पड़ा। तो इसलिए सहयोग की विशेषता ये समझ लेना चाहिए, ये परमात्मा का ज्ञान है। और परमात्मा जो है वो माँ नहीं, माँ तो प्रेममयी है, वो तो जानती कि भाई बच्चे ही हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, चलो कोई हर्ज नहीं। लेकिन परमात्मा देख रहे हैं कैसे चल रहे हो, और इतनी मेहनत करके हमने आपको सहयोग दिया आपकी माँ ने, तो आपका पांव कहाँ डगमगा रहा है, आप कौन सा गलत काम कर रहे हैं। और इसलिए समझ के रहना चाहिए। पर ये कहूंगी कि आदिशक्ति जरूर परमात्मा की शक्ति है, उनकी इच्छा है, लेकिन परमात्मा जो है वो देख रहे हैं कि ये सारी जो मेहनत हो रही है, इतना जो नाटक इन्होंने बना रखा है, इसमें सत्य असत्य कितने लोग हैं और इनका किस किस का ठिकाना करना है, उसी का हिसाब जोड़ रहे हैं। जो अच्छे हैं उनको भी कभी देखना चाहिए ना, वैसा नहीं। जो झूठे हैं उनको पकड़े बैठे और सबको डंडा मारेंगे। इसलिए मेहरबानी से जो भी करना है शुद्ध मन से, दिल को खोल के, जो हमने आपसे बातें बताई हैं कि अंदर श्रद्धा हो, अंदर में आपके अंदर कोई जातिवाद हो या कोई हम हिंदुस्तानी बहुत ऊंचे ऐसी भावना हो, या किसी तरह की भी ऐसी जो भावनाएं जो कि झूठी हैं, इसमें पावित्र नहीं है, ये सारी भावनाएं निकाल करके आप कृपया मेरा पेंडेंट पहने, क्योंकि उस पेंडेंट के साथ एक एक गण लग गया। अब वो लगे हुए हैं आपके आगे पीछे। जितनी आपकी वो रक्षा करते हैं उतनी आपकी रक्षा एक तरह से करते ही है कि आप गलत काम न करें, क्योंकि वो आपको अंदर बाहर सब जानते हैं। इसलिए आज के दिन ये भी एक आपके लिए चेतावनी से है, और ऐसे भी एक बड़ा आनंद भी है कि अगर इस संसार में ईसा मसीह न आते और वो अपने को आज्ञा चक्र में बिठा करके
और तारण का मार्ग न बनाते, रिजरेक्शन का मार्ग न बनाते तो सहयोग साध्य नहीं होता। उनका आना अत्यावश्यक था। लेकिन इन सब में आपस में झगड़ा नहीं, ये सारा एक बना हुआ एक पूरे पेड़ पर, जीवंत पेड़ पर इन सब लोगों की उत्पत्ति हुई कि इस पेड़ को पनपाया जाए। अंत में जाके सहस्त्रार पर आना हुआ और उस सहस्त्रार पे कार्य हुआ। पर अगर पेड़ ही नहीं हो तो सहस्त्रार कहाँ से आए? और सहस्त्रार अगर आया है तो इस पेड़ ने ही बनाया है उस सहस्त्रार को, तो उस पेड़ की भी जिम्मेदारी है कि सहस्त्रार को देखे, संभाले और इसकी पूरी रक्षा करे और इसके विरोध में जो लोग जाते हैं उनको ठिकाने लगा। तो आज का दिन आप लोगों के लिए विशेष रूप से एक मानने का है कि अगर ईसा मसीह नहीं आते तो हम लोगों का रिजरेक्शन नहीं होता। क्योंकि कहते हैं श्री गणेश से कि जब हमारा मोक्ष का टाइम आएगा तब तुम हमारा रक्षण करना। ऐसा कहा कि हमारे मोक्ष के टाइम में तुम हमारा रक्षण करना। मोक्ष के टाइम में वो स्वयं साक्षात आज्ञा चक्र पे पधारते हैं और आपका रक्षण करते हैं। इसलिए आज का दिन हम सबके लिए बड़ा शुभ है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है और इसी तरह से चेतावनी भी देता है, संभल के रहिए। और अगर आज्ञा चक्र पे आप बिछड़ गए तो पागल खाने में चले जाएंगे। और या तो कोई और बीमारी हो जाए। तो आज्ञा चक्र की पवित्रता रखनी चाहिए, माने हमारे विचार हमेशा पवित्र होने चाहिए। अपवित्र विचार आ जाए तो उसको क्षमा करते रहना चाहिए। विचार हमेशा पवित्र आने चाहिए। और जैसे जैसे आपकी उन्नति होगी आपके अंदर अब पवित्र विचार आएंगे नहीं, हमेशा पवित्र विचार आएंगे। तो सहयोग जो है वो सिर्फ आपके आनंद के लिए, आपके महानता के लिए, आपके गौरव के लिए और आपके पूरी तरह की प्रगति के लिए बना हुआ है। लेकिन उसमें ये भी चीज निहित है कि जो उनके साथ इस महान कार्य के साथ और जो लोग इस कार्य में पूरी तरह से संलग्न है उनके साथ कोऑपरेशन भी न दें, उनके साथ एकजुट सहयोग न दें, उन पर भी आफत आ सकती है। जो पूर्ण हृदय से इस कार्य को कर रहे हैं उनके पूर्ण हृदय से आपको कार्य करना चाहिए। बहुत लोगों में अभी कंजूसी की भी बीमारी मैं देखती हूँ, कंजूसी पना करने कि जिस तरह से भी हो भाई, अगर 4 रुपए बचते हैं तो बचा लो, इधर से फिर उधर से बचा लो। जितने आप 4 रुपए इधर से बचाएंगे आपके कम से कम 400 रुपए जाएंगे सीधे। और सहयोग में दिया हुआ 1 रुपये भी लाख रुपए के बराबर हो सकता है, यानी रुपए में ही हो जाएगा। ये बात मैं आपसे कह रही। लेकिन ये हम कुछ दे नहीं रहे हैं, सब कुछ माँ का ही है, माँ को माँ का दे रहे हैं और हम तो कुछ लेते नहीं। आप तो जानते हैं सुबह शाम हमारा झगड़ा हो रहा है कि हमको कोई प्रेजेंट मत दो, हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए, हम साड़ियाँ मत दो। सुबह से शाम तक 5 साल से झगड़ा चल रहा है, कोई सुनता ही नहीं। कम कराते 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 इधर दाम भी बढ़ रहे हैं और कुछ चाहिए चीज़ नहीं चाहिए हमको। लेकिन सहयोग के लिए तो पैसा लगता है। लेकिन यहाँ तक लोग हैं कि जो मुफ्त में खाना खाना बड़ी मखदूमकी समझते हैं। बाद में उनके पेट में अगर शिकायत हो जाए तो मैं इसके जिम्मेदार। और ये जगह भिखारियों के लिए नहीं, रईसों के लिए। तबीयत चाहिए। अगर आप राजे जैसे आपकी तबीयत तो आइए, कोई ज़रूरत थोड़ी है कि आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत से पैसे वाले तो इतने महाकंजूस होते हैं और इस कदर अजीब होते हैं कि समझ में नहीं आता। और बहुत से मेरे जैसे गरीब ऐसे होते हैं कि उनको यही मजा आता है कि देते रहो। जब एक हाथ खुलेगा तो आप लेंगे, लेकिन दूसरा हाथ जब खुलेगा तभी दूसरे हाथ से आएगा, ये तो रुक जाएगा मामला। इसलिए कंजूसी की जो बातें मैं सुनती तो मुझे इतनी घिन चढ़ती कि कुछ पूछे। लेकिन उस दिन का नज़ारा मुझे अच्छा लगा कि जब सब कुछ रहा नहीं तो मेरे फोटो ही को लोगों ने बड़े प्रेम से ले लिया। माँ बाप फोटो दे रही सब आए तो बड़ा अच्छा लगा इस चीज़ से। तो समाधान पहले आना चाहिए, समाधान के बाद ही मनुष्य
ईसा मसीह जैसे तो कोई त्याग नहीं कर सकता, लेकिन उस त्याग को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। थोड़ी तकलीफ हो जाए, कुछ बात नहीं, लेकिन हम बहुत बड़े महान कार्य में पड़े हैं और अपने लिए नहीं तो हम सबके लिए कार्य कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।